Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students and dear viewers. Welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss another theory of learning, that is trial and error theory, that was given by E.L. Thorndike in 20th century. Trial and error theory given by Edward L. Thorndike in 20th century. He suggests that learning occurs through a process of attempting various responses until a successful one is found. E.L. थॉर्नडाइक कहता है कि ये जो लर्निंग होती है एक पर्सन में, एक बच्चे में, वो क्या होती है थ्रू ए प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग वेरियस रेस्पॉन्सेज। वो इस प्रोसेस से होती है जब हम अटेम्प्ट करते हैं वेरियस रेस्पॉन्सेज, जब तक कि ना हमें एक सक्सेसफुल वन मिल जाता है तब तक लर्निंग कंटिन्यूसली होती है। थॉर्नडाइक जो है उसने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट कैट्स के साथ पजल बॉक्सेस में जो जिन्हें रखा था, वायर जहाँ पे कैट्स लर्न उन्होंने ये लर्न किया कि टू एस्केप बाय ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स। उन्होंने बहुत सारे कोशिशें की वहाँ से निकलने की, एस्केप होने की, वहाँ से निकलने की, और बाहर उसने खाना रखा तो वो खाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। ओवर टाइम दे बिकेम फास्टर, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा फास्टर बने, यानी कि ये करने में कि ये सोल्यूशन इनको मिले एज द एलिमिनेटेड अनसक्सेसफुल बिहेवियर्स, जबकि इन्होंने एलिमिनेट किया था अनसक्सेसफुल बिहेवियर्स को। इससे यहाँ से लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है इसमें, लॉ ऑफ इफेक्ट वो क्या हुआ, ये प्रोसेस जो थी थॉर्नडाइक्स की, इसे फॉर्मुलेशन हुई लॉ ऑफ इफेक्ट की, जो कि सजेस्ट करता है कि ऐसे रेस्पॉन्सेज जो फॉलोड होते हैं बाय सेटिस्फाइंग आउटकम्स, यानी कि जिनसे हमें सेटिस्फाइंग आउटकम्स मिलते हैं, वो हम लाइकली टू बी रिपीटेड, वो हम रिपीट करना चाहते हैं या करते हैं, वो रेस्पॉन्सेज हम रिपीट करते हैं जिन्हें हमें सेटिस्फाइंग आउटकम्स मिलते हैं, वाइल एज दोज फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट, वो ये रेस्पॉन्सेज जो जिनसे हमें डिस्कम्फर्ट मिलता है वो बहुत कम ये रिपीट किए जाते हैं। अब इन शॉर्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो थॉर्नडाइक है, इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया था बेसिकली। इसने एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था जिसे इसने पजल बॉक्स के नाम दिया था। ये इसने कहा था कि इट इज़ पजल बॉक्स, ठीक। इसमें एक कैट को रखा गया था, हेयर इट इज़ द कैट, और यहाँ पे इसने मे बी यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे इसने एक लेवर रखा था, यहाँ पे इसने एक लेवर रखा था जिसको दबाते ही यहाँ से गेट खुल जाता था, इसे हम कहेंगे गेट। गेट खुल जाता था और ये जो थी ये कैट ये बाहर आती थी, और यहाँ पे फिश उसने रखी थी। ये कैट जो थी ये इस फिश को खा लेती थी। अब इसने क्या किया, ये जो थॉर्नडाइक है इसने बेसिकली यहाँ पे एक कैट को रखा। अब यहाँ पे जब कैट रखा इसको भूखा रखा गया, यानी कि इसको भूखा रखा गया। यहाँ पे एक हंग्री कैट रखी गई। बाहर इसने इसीलिए फ़िश रखी बिकॉज फ़िश की स्मेल बहुत तेज़ होती है, और ये जो कैट थी ये पहले से हंग्री थी, और इसे जब ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम कहेंगे, ये ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट्स इसने किए। जब बहुत सारे अटैम्प्ट्स करके अचानक से हम कहेंगे, अचानक से इसको इस लेवर पे यहाँ पे इसने प्रेस किया और ये गेट खुल गया। जब ये गेट खुल गया ये बाहर आके इस फिश को खा गई। नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से इसको फिर से वही रखा गया। इसने, अगर पहले हम कहेंगे अगर इसको 10 मिनट्स लगे, 10 मिनट्स अगर इसे पहली दफ़ा लगे थे यहाँ से निकलने के लिए, फिर फिश खाने के लिए दूसरी दफ़ा इसको 5 मिनट्स ही लग गए, 5 मिनट्स ही लग गए। इसी तरीके से तीसरी दफ़ा हम कहेंगे 3 मिनट्स, 3 मिनट्स ही लग गए। इसी तरीके से फिर इसने सेकंड्स में ये यहाँ से एस्केप होने लगी। तो दैट मीन्स कि ये जो कैट्स पे इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसमें क्या हुआ कि इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया।
ऐसे रेस्पॉन्सेज जो फॉलो करते थे भाई सेटिस्फाइंग आउटकम से, जिनसे सेटिस्फाइंग आउटकम मिलता था। यहाँ पे इस कैट को सेटिस्फाई आउटकम क्या मिलता था, इसे फिश मिलती थी बाहर जाके, तो इसीलिए ये रिपीट से रिपीट करती गई। अगर इसे ये यहाँ पे लिवर नहीं खुलता तो ये नहीं दोबारा ये करती। उसी को ये कहता है कि ये जो होते थे लर्निंग ऑकर्स, ये जो लर्निंग होती है ये ऑकर करती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग वेरियस रेस्पॉन्सेज until a successful one is found। यहाँ से ये जो कैट थी इसने यहाँ से इतने चक्कर लगाए। एक दफ़ा जब यहाँ पे इसको लेवर पे प्रेस पड़ गया तो ये गेट जो था ये खुल गया और ये बाहर आके इस फिश को खा गई। और जब नेक्स्ट टाइम इसको वहीं पे रखा गया, इसको लगा कि भाई नहीं यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से है। जब इसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, जब इसने यहाँ से सभी जगह से यहाँ नहीं कि दौड़ी, फिर जब यहाँ से एक दफ़ा इसको ये प्रेस हुआ और इसको ये फिश मिली, तो नेक्स्ट टाइम इसने बोला कि नहीं भाई पूरे यहाँ से नहीं है, यहाँ से कुछ है, इस साइड से इतने में से कुछ है। ठीक, जब इतने में से किया तो नेक्स्ट टाइम इसे 5 मिनट्स लगे, फिर इसने सोचा नहीं भाई यहाँ से भी नहीं है, इतने हिस्से में से है, फिर इतने में से ये इसको ये डायरेक्टली समझ आ गया कि ये जो लिवर है यहाँ पे इसको दबाते ही ये गेट खुल जाता है और मैं क्या हूँ, मैं फिश, मुझे फिश खाने को मिलती है। दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमें यही कहता है कि ये जो लर्निंग होती है ये ऑकर होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग वेरियस रेस्पॉन्सेज, यानी कि हम अटेम्प्ट करते हैं बहुत सारे रेस्पॉन्सेज जब तक कि ना एक सक्सेसफुल वन हमें मिलता है। और इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट भी ये होता है, मौजूद होता है। लॉ ऑफ इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है कि ऐसे रेस्पॉन्सेज जो हमें सेटिस्फाइंग आउटकम्स देते हैं वो हम रिपीट करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि ऐसे आउटकम्स जो कि डिस्कम्फर्ट देते हैं वो लेस लाइकली टू बी रिपीटेड होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी दैट वाज गिवन बाय E.L. Thorndike in 20th century. Inshallah, in next video we will discuss conditioning theory of learning जो कि दी है इवान पावलोव ने। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।